हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शशांक श्रीवास्तव और मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की क्लास। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की क्लास में हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी की हुई हैं। स्टार्ट हमने वेल्डिंग और कास्टिंग से किया हुआ था। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक प्रोसीजर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को मैंने जो 3 पार्ट में तोड़ा था वो मैं आपको एक बार क्विक सेशन दे रहा हूं कि किस तरीके से मैंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया था इट इज फॉर्मेबिलिटी, यानी किसी भी चीज को अगर हम फॉर्म करें, है ना, उसके शेप साइज और स्ट्रक्चर में बस चेंजेस किए जाएं, ठीक, तो उसे फॉर्मेबिलिटी कहते हैं। इसी तरीके से एक प्रोसीजर और होता है जिसे कहा जाता है फ्यूजिबिलिटी। ठीक है, फ्यूजिबिलिटी भी एक प्रोसीजर है जिसके सहायता से क्या किया जाता है, वर्कपीस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो फ्यूजिबिलिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक आइडिया है, एक तरीका है जिससे हम किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी मटेरियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा था दैट वाज डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो हमने जो चीज स्टार्ट की थी वो फ्यूजिबिलिटी से की थी, और फ्यूजिबिलिटी के बाद उसके अंदर हमने वेल्डिंग और कास्टिंग देखा था। ठीक है, लेकिन वेल्डिंग और कास्टिंग के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सुना होगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है जब हम लोग फ्यूजिबिलिटी के अलावा या तो फॉर्मेबिलिटी या डिविजिबिलिटी में जाते हैं, तो डिविजिबिलिटी के अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास मेटल कटिंग का। ठीक है, मेटल कटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं एक तरीका है जिससे हम किसी भी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जब हम मेटल की कटिंग करें, कटिंग वर्ड से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि उस पे हम लोग किसी ना किसी टूल की सहायता से एक ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे जो हमारे मेटल की साइज है वो चेंज हो जाएगी, और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकल के बाहर हो जाएंगे जिनका हमारे पास यूज नहीं है, और जो यूज नहीं है वो स्क्रैप कहलाएंगे, और जो हमारे पास यूजफुल आइटम बचेगा वो फिनिश्ड गुड कहलाएगा। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसे क्या कहेंगे? मेटल कटिंग। ये किसके अंदर आएगा? डिविजिबिलिटी के अंदर। किसके अंदर आएगा? डिविजिबिलिटी के अंदर आता है मेटल कटिंग। और आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, या फिर वो जेई हो, एई हो, या फिर अगर मैं और हायर लेवल की बात करूं तो गेट और ईएस के पेपर में भी मेटल कटिंग बहुत भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट? मेटल कटिंग। जैसे वेल्डिंग एंड कास्टिंग आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वैसे मेटल कटिंग भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है। तो बात करते हैं मेटल कटिंग की, किसके अंदर आता है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या होता है? डिवाइड करना, काटना, छाटना। तो वही देखेंगे कि किसी भी रॉ मटेरियल पर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज रॉ मटेरियल। ठीक, पहले अभी ये शेप, अगर मैं आपको इस मार्कर, इस पेन का शेप बताऊं तो यहां पे ये सिलेंड्रिकल है, यहां पे इसका शेप कुछ एक प्रकार से स्फेरिकल है, हेमिस्फीयर है, यहां से ये कोनिकल सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन कौन सा है? कोनिकल। लेकिन जब ये रॉ मटेरियल रहा होगा तो इसका शेप ऐसा नहीं रहा होगा। इसका शेप कैसा रहा होगा? ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर रहा होगा, हो सकता है, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी क्यूबॉइडल फॉर्म में रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसके शेप को चेंज कर दिया। कैसे किया? हो सकता है इस पे मशीनिंग की हो, इधर अलग प्रोसेस से मशीनिंग कर दी, इधर साइड अलग प्रोसेस से, और यहां पे कोनिकल सेक्शन के लिए अलग तरीके से मशीनिंग की, है ना। मशीनिंग की, मेटल को काटा, काट के रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद क्या किया? हमने एक नया फिनिश गुड बना लिया। तो वैसे ही है डिविजिबिलिटी में भी हमें एक तरीके से वही करना है। ठीक है, एक तरीके से इसे कहा जाए तो हम काट के चीजों को निकाल दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव ऑपरेशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑपरेशन भी कहलाता है। ठीक है, और फ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या था? वेल्डिंग और कास्टिंग, उसमें हमने क्या किया था? अदर मेटल्स को जोड़ा था, है ना। हमने क्या किया था कि अलग अलग मेटल्स को वेल्डिंग करते टाइम ऐड किया था, कास्टिंग करते टाइम भी मटेरियल्स को ऐड ही किया जाता है, रिमूव नहीं किया जाता। तो ये सारे के सारे एक प्रकार से कौन से ऑपरेशन है? पॉजिटिव ऑपरेशन कहलाते हैं।
क्लियर? यानी कि फ्यूजिबिलिटी पॉजिटिव ऑपरेशन, डिविजिबिलिटी नेगेटिव ऑपरेशन, और फॉर्मेबिलिटी कैसा है? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर? ये कैसा ऑपरेशन है? न्यूट्रल। इसमें ना ही हम किसी मेटल को ऐड करेंगे ना ही किसी मेटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम क्या करेंगे? बस एक साइज से दूसरे साइज में उस रॉ मटेरियल को चेंज करके फिनिश गुड पा लेंगे। क्लियर? तो दिस इज द स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। ठीक है? डिविजिबिलिटी के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, उसका रीजन क्या है? अभी सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? एक ओवरव्यू कि आखिर हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब क्या है। एक हम जान लेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं, है ना? जैसे हमने स्टार्टिंग में वेल्डिंग और कास्टिंग में भी बात की थी। ठीक है? कि किस तरीके से किसी प्रोसेस की स्टार्टिंग करते हैं, कहां यूजफुल है कहां यूजफुल नहीं है, इस टाइप की चीजें। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ये डेमो क्लास 1 है। ठीक है? अभी मैंने क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। मेटल कटिंग का ये पहला लेक्चर है। ठीक है? बात किसकी करेंगे? मेटल कटिंग की। कटिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? डिविजिबिलिटी ऑपरेशन। ठीक है? और किस चीज की डिविजिबिलिटी करेंगे? मेटल्स की कटिंग करेंगे, यानी कि मेटल पर किसी ना किसी ऑपरेशन की मदद से हम लोग शेप साइज स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। आपको ये तो पता चल गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं ये लिंक भी कर पाओगे, भले ही आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो। ट्रेड का मतलब हो सकता है आप बीटेक के स्टूडेंट हो सकता है आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो सकता है आपने और हायर डिग्री ली हो। तो आप ये स्पेसिफाई कर पाओगे कि हम जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, कॉलेजेस में अपने, कि वर्कशॉप में जाके लेथ मशीन, हमने बड़ी बड़ी मशीनें देखी थी। ठीक है? और हमने मिलिंग मशीनें देखी थी, कुछ वही बात होने वाली है। ठीक है? तो उसी के बारे में बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मशीनिंग टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, ये पूरे के पूरे अगर मैं बात करूं इन्हीं की बात की जाएगी, मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक तरीके से चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इस सब्जेक्ट में हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन होती हैं, कुछ छोटे लेवल की मशीन होती हैं, कुछ हाई ऑर्डर का काम करने के लिए, हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती हैं। बहुत सारे मशीन्स आपने वर्कशॉप में, अपने जब आप अपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कलेक्ट कर रहे होगे तो वर्कशॉप में जाते होगे, और वर्कशॉप में आपने देखा होगा लेथ मशीन देखी होगी, मिलिंग मशीन देखी होगी, है ना? इसी तरह के साथ साथ ड्रिलिंग मशीन, छोटी छोटी ड्रिलिंग मशीन आपने देखी होंगी, शेपर प्लेनर देखा होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मशीन्स हैं। ठीक है? ये तो हो गई मशीन की बात। अब मशीन के ऊपर हम लोग किस चीज से कटिंग करेंगे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज कौन सी होगी? किस चीज से कटिंग ऑपरेशन किया जाएगा? तो टूल्स की मदद से कटिंग ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन कैसा करना है? कटिंग, यानी कि काटना छांटना है। काटने छांटने के लिए जिस मटेरियल का या जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, दैट ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज टूल्स। यानी किसी ना किसी टूल की मदद से हम किसी ना किसी वर्कपीस पर ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद उसे क्या बना देंगे? अपने यूजफुल लायक बना देंगे। तो टूल्स की सहायता से जो मशीन पर टूल्स काम कर रहे होंगे, उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी, हम उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें काम कर रही है। ठीक है? कई सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे मैनुअली कोई टूल काम करता है, या कोई मशीन क्या सेमी ऑटोमेटिक है, या आजकल आपने सुना होगा एनसी सीएनसी मशीन जो फुली ऑटोमेटिक है ना? वो कैसे काम करती हैं। तो हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से कोई मशीन काम करती है। क्लियर? तो आई होप आपको टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग और साइंस की फील्ड अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदलती जाती है ना? शुरू में हमने क्या किया? शुरू में हमने एक हैंड ड्रिवन मशीन्स लाए, हाथ से चलने वाली मशीन। फिर हमने क्या किया? सेमी ऑटोमेटिक, यानी उसमें मैन पावर भी चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए? हमें मशीन्स का यूज भी करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फुल्ली हम लोग डिपेंडेबल है मशीन्स पर। ठीक है? पूरा का पूरा काम हमें टेक्नोलॉजी और मशीन करके दे रही है, हमें अपने से मिनिमम मैन पावर देना है। ठीक है? तो कैसे कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, हम उसकी बात कहां करेंगे? टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। ठीक है? एंड मेंटेनेंस ऑफ सच मशीन, इन मशीन की मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना? अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो मेंटेनेंस इंजीनियर नाम की भी एक पोस्ट होती है
तो वहां पे वो सारे का सारा वो इंजीनियर क्या काम करता है, जब आप एई और जेई बन जाओगे तो आपको अलग से, जब आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पे मेंटेनेंस इंजीनियर की एक पोस्ट रहेगी, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी मशीन की मेंटेनेंस के लिए रखा जाए। ठीक है, तो मेंटेनेंस की बात हम लोग वहां पे कर देंगे। ठीक, तो मशीन का मतलब समझ गए। तो मशीन से क्या करेंगे हम लोग, किसी भी मेटल पर ऑपरेट करेंगे या मशीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, मशीनिंग। अब देखते हैं मशीनिंग क्या होता है। तो मशीनिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस। वही जो मैं बात कर रहा था, मैंने ये लिया, इस पे कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मेरे काम के नहीं है, अगर मैं उसे रिमूव कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ मटेरियल या जो हमारे पास वर्कपीस है वो यूजफुल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यूजफुल आइटम्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, बाय कटिंग, बाय डिवाइडिंग, बाय रिमूविंग। रिमूव क्या करेंगे, अनवांटेड मटेरियल्स, मतलब जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ ये फायदा हो गया, ये एक तरीका हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, या फिर लिमिटेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये कैसा प्रोसेस है, डिविजिबिलिटी, यानी कि इसमें हमने क्या किया, मेटल को काट काट के अलग कर दिया। तो अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी वर्कपीस को काट के अलग कर रहे हैं तो हमारे लिए एक तरीके से लेट अस सपोज वो वेस्ट हो गया, और वेस्ट होने का मतलब हमारे में वो इकोनॉमिकली ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे लॉस ऑफ मटेरियल होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ मटेरियल। मटेरियल हमारे पास लॉस होता है और डेफिनेट सी बात है वो इकोनॉमिकली हमें अफेक्ट करेगा। तो अगर इकोनॉमिकली अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब सस्टेनेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। और इसी वजह से यहां पे फॉर्म्स ऑफ चिप्स के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, ठीक है, जो हमारे पास मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम उसका रीयूज कर लेते हैं तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन वो अलग चीज है ना। आपके मन में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम क्या करें, हम उसका रीयूज कर लें, उसे फिर से यूज कर लें, जो हमारे पास चिप है, स्क्रैप है, किसी तरीके से उसे मेल्ट करके, ठीक है, मेल्ट करके हमने कोई और ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो कास्टिंग का प्रोसेस हो गया। लेकिन वो एक तरीके से अलग प्रोसेस है। हमारा फोकस कहां पे इस समय, डिविजिबिलिटी के ऊपर, या फिर हमारा फोकस कहां है इस समय, मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर। और मशीनिंग प्रोसेस में हमारे पास जो स्क्रैप निकलता है, चिप्स निकलता है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है। तो ये इसका एक प्रकार से ड्रॉबैक है, या फिर आप इसे डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कि MRP यानी कि मेटल रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मेटल को रिमूव करना है, आप तो ये समझ ही गए, एक ऐसा प्रोसेस, मशीनिंग क्या है, इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस जहां पे अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कई टाइप के प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने बात की थी जब हम वेल्डिंग के बारे में पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, तो कुछ इसकी भी छोटी सी फैमिली है। ठीक है, कि मेटल रिमूविंग प्रोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे स्टार्टिंग में कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल, इसे नॉन कन्वेंशनल भी कहा जाता है। किसी किसी जगह आप इसे पढ़ोगे नॉन कन्वेंशनल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही चीजें क्या हैं, सेम है। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, मैं एक बहुत ही लेमैन वर्ड बताता हूं आपको, जिससे आपको कभी ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल को हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन मतलब जो सदियों से चला आ रहा है वही प्रोसेस हम लोग अपनाए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत उस पर टेक्नोलॉजी हमने इंप्लीमेंट कर दी है, तो वो क्या है, कन्वेंशनल। और ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये क्या है, मॉडर्न है। ये कैसा प्रोसेस है, मॉडर्न प्रोसेस है। तो अगर मैं बात करूंगा कन्वेंशनल, तो आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना के चलना। देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ाई करते हो ना, तो स्ट्रक्चर को बना के दिमाग में चलना बहुत जरूरी होता है कि हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बना के चलना है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, यानी कि जो हम सदियों से चली आ रही है मशीनिंग प्रोसेस, जो हमने लेथ मशीन देखी थी बड़ी बड़ी, ठीक है, और उस पर हम लोग नॉर्मली एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी जाके काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेमी स्किल वर्कर है तो भी चल जाएगा। तो ये सारी चीजें, इसका ठीक ऑपोजिट क्या होता है, अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, यानी मॉडर्न मशीनिंग। जैसे आपने सुना होगा कि अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो बिना टूल्स के ही किसी भी वर्कपीस को कट कर दे रही।
दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि क्या हो रहा है कि हमने मशीन पर मशीनिंग ऑपरेशन किया, मशीन से किसी मशीनिंग ऑपरेशन किया किसी वर्क पीस पर, लेकिन हम किसी टूल का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे दे दूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग की, तो ये मशीनिंग प्रोसेस है लेकिन एब्रेसिव से कर दिया जा रहा है, डायरेक्टली किसी टूल का यूज नहीं किया जा रहा है, एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, तो ये भी मशीनिंग प्रोसेस है लेकिन यूज क्या किसे करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल्स को यूज करेंगे। ठीक है, किसे यूज करेंगे, केमिकल्स को। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, तो ये भी मशीनिंग प्रोसेस है लेकिन यूज किसका किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम्स का। तो ये पूरा का पूरा नॉन कन्वेंशनल सेक्शन मैं अलग से आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, इससे भी अब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल है और हमारा जो सरकारी पेपर होते हैं सारे के सारे जेईई वो ट्रेडिशनल को बहुत मानते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में जिसे फिनिश करेंगे उड़ाएंगे वो कन्वेंशनल होगा। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा कन्वेंशनल खत्म हो जाएगा तब हमारा मेन फोकस आएगा अनकन्वेंशनल पर, मेटल कटिंग क्लास के अंदर। क्लियर? आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने डिफरेंस मतलब आपको कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें, वो नहीं बताया। मैंने क्या बताया, एक ओवरव्यू कि आप माइंड सेट करके चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले का मतलब क्या है, कन्वेंशनल में कटिंग होती है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर जो कटिंग करेंगे, या फिर अभी एब्रेसिव की बात करता हूं कि किसकी मदद से करेंगे, किसी ना किसी टूल की मदद से करेंगे। टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कटिंग पार्ट हो चाहे वो एब्रेसिव का पार्ट हो, टूल इज कंपलसरी। बिना टूल के हम लोग कटिंग करना या एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज करके करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कटिंग की बात कर लें तो कटिंग में भी कई टाइप की कटिंग होती है, और एब्रेसिव पार्टिकल्स की बात कर लें तो इसको भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया आपके लिए। वन इज बॉन्डेड कटिंग एंड अदर इज लूज कटिंग। ठीक है, वन इज बॉन्डेड कटिंग एंड अदर इज लूज कटिंग। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे सब डिवीजन है किसके, एक प्रकार से हमारे पास ट्रेडिशनल के या कन्वेंशनल के, और इसके अंदर भी कटिंग और एब्रेसिव का। तो कटिंग और एब्रेसिव में फिलहाल आपको डिफरेंस बता दूं। क्या होता है, जब हम लोग कटिंग करते हैं इसका मतलब है कि हमारा जो मेटल रिमूवल रेट है या जो मेटल रिमूव हो रहा है वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिमूव हो रहा है, यानी कि थिक चिप्स निकल रही हैं, काफी ज्यादा मेटल हमारे पास वेस्ट हो रहा है। इसे हम लोग प्राइमरी स्टेप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टेप। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्जांपल कि अपने घर में अगर आपने घर में देखा होगा कि आपने एक दीवार खड़ी कराई, दीवार के बाद उसे सीमेंट और ईंटे से खड़ी कराते हैं। ठीक है, तो बहुत रफ होती है तो उसे चिकना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसे प्लेन करते हैं। प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग एमरी पेपर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं, किसी भी पुट्टी वगैरह लगाते हैं। तो वो सारा ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन होता है, एक प्रकार से कटिंग। कटिंग का मतलब क्या है, हमें रिमूव करनी है चीजें, और जो वर्कपीस निकलेगा वो बहुत ज्यादा निकलेगा, किस फॉर्म में, चिप्स के फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, यहां पर भी मेटल रिमूव करना है, टूल्स का यूज करना है, लेकिन जो चिप्स निकलेंगे वो बहुत ही माइन्यूट और छोटे छोटे पार्ट में निकलेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्राइमरी प्रोसेस को करने के बाद ये सेकेंडरी एब्रेसिव प्रोसेस किया जाता है। क्लियर? प्राइमरी प्रोसेस को करने के बाद एब्रेसिव का नाम आता है। यानी कि अगर आपका दिमाग, अगर कॉमन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो अगर अब आपने पुट्टी कर दी है, अब आपके पेंट करने की बारी है। तो यहां पे बात की जाए कि आपने मेन कटिंग ऑपरेशन कर दिए हैं, अब हमें सरफेस फिनिश देने की जरूरत है। हो सकता है वो हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन से दे लें, हो सकता है होनिंग से दे लें, बफिंग से दे लें, तो ये सारे नाम आप आगे चल के सुनेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग तो बहुत कॉमन नेम है, डे टू डे जनरल लाइफ में भी आपके घर पे भी बहुत लोग ग्राइंडिंग का नाम सुने होंगे। तो हमने इसमें से कोई ऑपरेशन किया, ड्रिलिंग ऑपरेशन किया, ड्रिलिंग का भी नाम सुना होगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन किया, किसी भी मेटल पर एक होल बनाया, होल को हमें क्या करना है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, टॉलरेंस बढ़ानी है। ठीक है, और उस पर सरफेस फिनिशिंग देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडिंग या फिर होनिंग का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, होनिंग का यूज कर लेंगे। इसी तरीके से हम कोई और प्रोसेस करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, कटिंग प्रोसेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एब्रेसिव प्रोसेस आएगा। तो ये एक शॉर्ट
एक तरीके से ओवरव्यू था कि आखिर ये प्रोसेसेस होते क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इन डिटेल एक एक टॉपिक पर चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान ले रहा हूं कि ये कुछ प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस के लिए कोई ना कोई मशीन की तो जरूरत पड़ेगी, तो मशीन को उठा के चलेंगे, ठीक है, कि कौन सा मशीन हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारे मशीन सुने होंगे, तो मैं जो अगला क्लास लूंगा, अगला लेक्चर लगाऊंगा, वो किसका होगा, लेथ मशीन का होगा, ठीक है। तो लेथ मशीन में को बारीकी से पढ़ेंगे, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं लगेगा कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो या वर्कशॉप में लेथ मशीन को विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। वीडियो या फिर पिक्चराइजेशन की हेल्प समझेंगे कि लेथ मशीन क्या होती है। लेथ मशीन भी एक प्रकार की ट्रेडिशनल मशीन है, बहुत पहले चली आ रही, बहुत टाइप की 5-6 टाइप की लेथ मशीन्स होती हैं, और उसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप ओवरव्यू समझ गए होंगे कि नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे क्या, ये किसके अंदर आता है पूरा का पूरा सेक्शन, ये सेक्शन आता है पूरा का पूरा हमारा मेटल रिमूवल के अंदर, या मेटल कटिंग के अंदर, या डिविजिबिलिटी के अंदर, या पूरी ये इसकी मदर कौन है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जैसे हमारे पास वेल्डिंग और कास्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक पिलर है पूरे के पूरे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। इसका बहुत ही लार्ज तरीके से एक लार्ज स्केल में यूज किया जाता है, ठीक है। हम स्टार्ट कहां करेंगे, कन्वेंशनल से, अलग अलग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें इससे रिलेटेड हमारे पास गेट ईएस वगैरह में या और अदर कंपटीशन पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ये था, नेक्स्ट क्लास में लेथ मशीन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे होम एंड लेट्स अचीव एक्सीलेंस टुगेदर।